हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम DTSC एग्ज़ाम के मैथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके DTSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रकार से क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, ये आपका कुछ क्वेश्चन जो है आपका जूनियर ग्रुप से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो जूनियर ग्रुप के बहुत सारे कमेंट आए थे, तो इसलिए मैं जूनियर ग्रुप का बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें लिखा है यदि -2 के पावर में 3 और उसके पावर में भी -4 गुणे 11 के पावर 0 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करके बताऊंगा। और सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारी फैमिली अभी बहुत छोटी है और जो एग्ज़ाम है आपका बहुत ही बराड है। तो थोड़ा सा आप लोग शेयर करते रहिए चैनल को, और इस पर बहुत सारी जानकारी आपको DTSC एग्ज़ाम के बारे में मिलती रहेगी। तो आपने सबसे पहले नियम पढ़ा होगा, जब कोई के घात में या पावर में 0 होती है तो उसका मान डायरेक्ट 1 हो जाता है। तो उसी प्रकार से मैं उस नियम के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे लगाऊंगा। और सबसे पहले चाहे तो आप इसी से मल्टीप्लाई कर लें और चाहे तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे हम लिखेंगे -2 पहले सवाल को उतार लेते हैं, इसे हम एज इट इज जैसे सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, और 11 के घात में 0। तो ऐसे हम सवाल को पहले उतार लेते हैं, यानी कि नोट कर लेते हैं। इसके बाद में 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8। जैसे जब कोई संख्या आपकी विषम होती है तो आपने पढ़ा होगा कि जब कोई के घात में, ठीक है, यानी कि -1 के पावर में अगर कोई विषम संख्या है तो आपका डायरेक्ट आंसर माइनस में आता है। और जब कोई संख्या माइनस में हो और उसका जो पावर है सम संख्या हो तो उसका आंसर आता है प्लस में। तो ऐसे यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके पावर में विषम संख्या है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका जो आंसर आ जाएगा -8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -8। ठीक है, -8 के बाद में आपके घात में लिखा हुआ है यहाँ पे -4 और गुणे इसका जो मान मैंने बताया आपका 1 होता है, यानी कि किसी के पावर में अगर 0 है तो उसका मान कितना हो जाएगा? ओनली 1 हो जाएगा। अब क्या करना है कि मुझे सबसे पहले चेक करना है 8 को, जैसे जो घात है, ठीक है, घात जो है इसे प्लस करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक नियम बता दूं, इसको पलटना होता है। ठीक है, क्या करना होता है? पलटना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 8 को 4 बार लिख करके गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ऐसे लिखेंगे -8 गुणे ब्रैकेट में -8 गुणे -8 और गुणे में क्या करेंगे? -8। और यहाँ पे 1 से गुणा करें तो उतना ही आएगा। और याद रखिएगा, सबसे पहले करेंगे 8 8 64, 64 अट्ठे 512 और 512 अट्ठे, ठीक है, 512 और अट्ठे कर लेंगे तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल आएगा 1, 8 एकम 8 और 1 हासिल बचेगा 9, 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, तो इसका पावर जो है आपका सम संख्या है, यानी कि ये जो आंसर आ जाएगा आपका केवल 496 ही आएगा। ठीक है, 496 आएगा। लेकिन जो आपका ये घात माइनस में है, ठीक है, समझिए इसके पावर में भी -1 लगा हुआ है और इस -1 को, ठीक है, इस -1 को प्लस करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे /1 लगा हुआ है, लेकिन इस जो घात लगी है उसको प्लस करने के लिए इसको ऊपर करेंगे और इसको क्या करेंगे? नीचे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1/4096। ठीक है, इतना आपका आंसर होगा, क्योंकि इसके पावर में जो माइनस लगी है उसको हमें प्लस में करना होता है। ठीक है, बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से एक और क्वेश्चन है, ठीक है, उसे आप लोग करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर आया है। ठीक है, जिसे मैं दे रहा हूँ आपको HW में। यह आपका होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 2 लिख करके आंसर करिएगा। जैसे लिखा है यदि -2 के पावर 2 और इसके पावर में -5 गुणे 5 के घात में 0। तो इसका मान आप लोगों को हल करके कमेंट बॉक्स में बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख करके। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कुछ इस प्रकार से है कि यदि √3 बराबर 1.732 है तो √5 √27 - 2 √243
प्लस 2√3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे √3 का मान दे रखा है 1.732। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले इनका फैक्टर कर लेना है। फैक्टर करने के बाद √3 का मान यहाँ पे रखना होगा। तो सबसे पहले हम 27 का जो √27 है उसका हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर करने पे यहाँ पे देखिए 3 9 27 हो जाएगा और 3 3 9 और 3 1 3। तो पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद क्या करना है, आपको जोड़ा बनाना है। जोड़ा बनेगा यानी कि पेयर बनाना है, तो जो जोड़ा बनेगा उसको हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, जो जोड़ा बनेगा उसे हम बाहर लिखेंगे और जोड़ा नहीं बनेगा उसको अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो जब 27 का जब आपने निकाला तो आपका बना, इसका जोड़ा बना, यानी कि 3 इसमें से ले लेना। क्या लेना है, 3, और यहाँ से 3 जो इसका जोड़ा नहीं बना है तो इसको अंदर ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 गुणे और 3 √3 माइनस 2 लिख दिया, और इसके बाद में यहाँ पे जो चिन्ह छिपा हुआ है मल्टीप्लाई का यानी कि गुणे का, गुणा लगा दिया। और जब 243 का मैंने गुणनखंड किया तो इस तरीके से गुणनखंड हुआ, 3 8 24 और 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 7 21 हो जाएगा और 3 3 9। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 7 21 और यहाँ पे हो जाएगा 3 9 27। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 3 9 27। 3 9 जब आपका 27 होगा और 3 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या करना है, और जो 2 गुणे 2 और इसके बाद में √3 है तो इसको मैंने ऐसे एज इट इज लिख दिया है। अब क्या करना है, जो मैंने अभी संख्या अलग अलग निकाली उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद √3 का मान रख देंगे। तो 5 3 15 हो जाएगा और √3 माइनस 9 दूनी 18 हो जाएगा और इसके बाद में √3 आ जाएगा और प्लस में 2 √3। अब जहाँ जहाँ √3 है वहाँ पर उसका मान रखना है, यानी कि ये जो √3 है इसका मान 1.732 है तो उसी का मान यहाँ पे रखना है। रखने के बाद 15 गुणे 1.732 माइनस 18 गुणे 1.732 प्लस 2 गुणे √3 का मान 1.732 यहाँ पे रख दिया, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा और माइनस 18 और इसको दोनों जो गुणा करेंगे 31.176 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.464। ठीक है, 3 4 6 4 आ जाएगा और इसको जब ऐड करेंगे फिर मल्टीप्लाई कर मतलब घटाने के बाद, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका बचेगा -1.732। यही आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि यदि x + y + z बटे में है x के घात में -1, y के घात में -1 प्लस y के घात में -1, z के घात में -1 प्लस z के घात में -1 और x के घात में -1। तो सबसे पहले आपको नियम पता होना चाहिए, जब कोई संख्या, ठीक है, जब किसी के पावर में माइनस के साथ में है तो उसको हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे, और प्लस करने के लिए पहले इसमें जो बटे में संख्या मेरी जो है 1 लगा रहता है, और इस माइनस को प्लस करने के लिए, ठीक है, इस घात को प्लस करने के लिए इस संख्या को ऊपर और ये जितनी भी घात दे रखी है उसके पावर में उसको हम हर के रूप में लिख लेते हैं। तो उसी प्रकार से इस नियम को हम यहाँ पर भी लागू करेंगे। तो ऐसे हम लिखेंगे x + y + z ऐसे लिख लेंगे, और इसके बाद में जो ये पूरा दे रखा है, ठीक है, ऐसे तीनों को हम पलट देंगे। तो इसके बटे में 1 लगा हुआ है, इसके बटे में 1 लगा हुआ है, इसके बटे में 1 लगा हुआ है। आया समझ में। अब क्या करना है, इस जो माइनस का घात दे रखा है इसको हम प्लस करेंगे, और प्लस करने के लिए मैंने बताया कि इसको ऊपर और इसको नीचे करेंगे। तो उसी नियम के अनुसार इसको हम ऊपर करेंगे और इसको नीचे करेंगे, यानी कि इसको हम अंश में ले जाएंगे और इसको हर में लाएंगे, इसको ऊपर और इसको नीचे। तो ऐसे लिखेंगे 1 बटे में x y। समझ में आया। अब x y कहाँ से आया, तो ध्यान रखिएगा कि जब इसको प्लस किया तो एक चाहे आप लिखिए या ना लिखिए, कोई आपकी ज़रूरत नहीं है। आप प्लस लिखेंगे और इसको केवल 1 बटे में yz और प्लस 1 बटे में आपका बचेगा zx। समझ में आया ना, कहाँ से आपका आया या नहीं आया, और इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसके बटे में है। अब क्या करना है,
इसका एलसीएम ले लेना है। क्या कर लेना है? एलसीएम लेना है। तो ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड और बटे में इसको हम एलसीएम जब ले लेंगे तो आएगा आपका एक्स वाई जेड। क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड। आपका एलसीएम आएगा एक्स वाई जेड। अब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे एक्स वाई जेड बटे में आप इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई, तो एक्स से एक्स आपका कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, आपका बचेगा केवल जेड। तो यहाँ पे लिखेंगे जेड प्लस वाई जेड से आप इसको मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेंगे तो ऐसे लिखेंगे एक्स वाई जेड बटे में वाई जेड। तो वाई से वाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, आपका बचेगा केवल एक्स। क्या बचेगा? एक्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स और इसके बाद में प्लस और ये बचेगा जेड एक्स। तो जेड एक्स से आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड एक्स से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई जेड बटे में जेड एक्स। ठीक है, तो जेड से जेड कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो आपका बचेगा केवल वाई। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? वाई। समझ में आ रहा है ना कैसे आपको डिवाइड करना है? उसी प्रकार जैसे आप भिन्नों का मतलब जैसे आप एलसीएम लेकर के भाग करते तो उसी प्रकार से इन जो राशियाँ हैं इनको भी करते हैं। आप देखिए इसके पावर में, ठीक है, इसके बटे में आप ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसके बटे में कोई संख्या दे नहीं है तो इसके हम बटे में 1 लगा देंगे। और इसके बाद में जब ये जो संख्या है आपकी बटे के रूप में यानी कि भाग के रूप में है और इसको हम ऊपर ले जाएंगे गुणा के रूप में, तो आपका नियम होता है कि ये जो हर वाली संख्या है अंश में चली जाएगी और हर जो अंश वाली संख्या है हर में आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे ये जो एक्स प्लस वाई मतलब एक्स वाई जेड है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड और बटे में आपका बचेगा जेड प्लस एक्स प्लस वाई। समझ में आ रहा है ना? तो अब आपको आसानी से इसमें आंसर आ जाएगा, आप कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पे लगा है गुणा और जब संख्याएं मिलती हैं तो हम काट सकते हैं। जैसे x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा और z से z कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब x y z एक कम x y z और एक कम 1 हो जाएगा यानी कि इसका आंसर आ जाएगा x y z। समझ में आया? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि यदि a के पावर में m प्लस 5 बराबर 2 के पावर में 3m प्लस 15 हो तो ये का मान क्या होगा? ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको ध्यान से इसमें दिख रहा होगा कि इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो हम ऐसे पहले सवाल को एज इट इज उतार लेंगे। तो ऐसे हम लिखेंगे ये और उसके पावर में m प्लस 5 बराबर में 2 और 3m प्लस 15। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे ये और m प्लस 5 बराबर में हम लिखेंगे 2 और यहाँ से 3 हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जब 3 आप कॉमन ले लेंगे तो आप जब 3m से 3 को भाग करेंगे तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा यानी कि यहाँ पे अब 3 से जब या उससे भाग किए तो केवल आपका बचा m। क्या बचा? m प्लस और 15 जब कॉमन लिए आपको 3 मतलब 3 आपने जब कॉमन ले लिया, जो 3 से आप इसे भाग करेंगे, ठीक है, यानी कि 3 पचे कितना हो जाएगा? 15। यहाँ पे आपका बचेगा 5। ठीक है, क्या बचेगा? 5। अब क्या करना है कि जो घात में दे रखा है ये के पावर में m प्लस 5 और 2 को 3 लिखा है ना, 2 के घाते 3 लिखा है, तो इसका मतलब है कि 2 को 3 बार लिख करके गुणा कीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और m प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं और अगर नहीं चाहते तो आप डायरेक्ट समझ लीजिए कि जब बराबर में, ठीक है, जब बराबर में घात बराबर हो या आधार बराबर हो तो आधार से आधार कैंसिल हो जाता है और घात से घात कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो नियम होता है वही हमें लगाना है। तो इस जो ये इसका मान और इसका मान देखिए बराबर है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा ये बराबर 8। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको नियम का पालन करना है क्योंकि आप यहाँ पे m प्लस 5 बराबर 8m के घात में m प्लस 5
तो ये दोनों आपके बराबर हो गए और आपका नियम होता है, चाहिए तो आप लिख दीजिए कि दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो तुलना जब आप करेंगे तो m+5 से m+5 कट जाएगा, तो आपका बचेगा डायरेक्टली ये बराबर 8। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो और हम एक क्वेश्चन और कराएंगे, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियोज़ को हम लंबी नहीं कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि -3 की पावर में m+1 गुणे -3 के पावर में है 5 और बराबर में -3 की घात में 7 हो तो m का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें देखिए जो गुणा है, तो आप सभी को पता होगा गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो जब आधार बराबर हो तो जितनी भी घातें होती हैं जुड़ जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आधार सेम है यानी कि बराबर है, तो ऐसे पहले हम लिख लेंगे -3 और इसके पावर में जितनी भी घात हैं उसे हम जोड़ लेते हैं। तो ऐसे लिखेंगे m+1 और प्लस में लिखेंगे 5, बराबर में आपका बचेगा -3 की घात 7 बचेगा। ठीक है, और अभी मैंने इस क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन कराया था जिसमें बताया था कि जब बराबर हो, बराबर में आधार अगर बराबर है तो आधार से आधार कैंसिल हो जाएगा और घात अगर बराबर है तो घात से घात कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे आपको अगर नहीं करना है तो ऐसे लिख दीजिए दोनों पक्षों की तुलना करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो तुलना आप जब करेंगे तो -3 से 3 आपका गायब हो जाएगा, आपका बचेगा केवल m+1 और प्लस में 5 और बराबर में बचेगा केवल 7। ठीक है, तो अब हम गिनती को एक तरफ और ABCD अक्षर जितने भी हैं उनको एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे m को हम इधर रोक लेंगे। ठीक है, ये LHS की तरफ रोक लेंगे और ये आपका जुड़ जाएगा 5 1 6, और जब 6 इधर प्लस में है इधर में जाएगा तो माइनस, यानी कि 7 और जो 6 है इधर प्लस में है और इधर आएगा माइनस के साथ 6 हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा m बराबर आपका केवल 1 आ जाएगा। ठीक है, बस यही एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था, तो इसको मैंने करा दिया है। इसमें 3 क्वेश्चन हैं और 3 से 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। और जस्ट इसके बाद में एक और क्वेश्चन आपकी मैथ वीडियो जल्द ही आ रही है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर ज़्यादा कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।